नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं प्रदेश निकाय चुनाव की रणभूमि में आपका स्वागत है। लगातार निगाहें बनी हैं कि रणभूमि में आज आखिरी दिन क्या चल रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और ये देखिए 8 घंटे का समय बाकी है और 8 घंटे के बाद निकाय चुनाव के प्रचार का शोर एकदम थम जाएगा। और देखिए जैसे ही हम बात कर रहे हैं समय कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 8 घंटे से भी कम का समय अवधेश अब हो गया है। 8 घंटे से भी कम का समय और चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। बिल्कुल, तो 7 घंटे 59 मिनट और हैं प्रत्याशियों के पास जो इस पहले चरण में जिनको प्रचार करना है। कुछ घंटे बचे हैं। आज शाम 6 बजे पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में 10 नगर निगमों में प्रचार की रफ्तार रुक जाएगी और यही वजह है कि अब प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि 7 घंटे 59 मिनट का वक्त बाकी है और उसके बाद सब कुछ जनता के हवाले। जितना भी चुनावी तामझाम है वो सब पहले चरण के लिए बंद हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम वो आंकड़े जहां पर 4 मई को मतदान होगा। 37 जिलों के 10 नगर निगमों में वोट डाले जाएंगे। 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायतों में मतदान होगा। तो देखिए ये पूरा डेटा हमने आपके सामने रखा। पहले चरण में मतदान 10 नगर निगमों में, 104 नगर पालिका में और 276 नगर पंचायत में मतदान होगा। बिल्कुल, और अगर हम बात करें यूपी के, तो यूपी में कुल 18 मंडल हैं। चुनाव आयोग ने इन मंडलों को 2 भाग में करके चुनाव कराने का फैसला लिया। पहले चरण में इनमें से 9 मंडलों में 10 नगर निगम में आज प्रचार थम जाएगा। तो जो नगर निगम में लगभग सारे आधे से ज्यादा निपट रहे हैं। 9 मंडल 37 जिले हैं और इसका जो प्रचार है थम जाएगा और अब वक्त जो बचा है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। हम पहले चरण में रणभूमि में जाएं उससे पहले नगर निगम की सीटों और वार्डों की संख्या भी बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये जंग बड़ी है और आखिरी घंटों में प्रत्याशियों ने ताकत झोंक रखी है। बिल्कुल, तो नगर निगमों की कितनी सीटें हैं, क्या हैं, देखिए ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायत में पहले चरण का मतदान होगा। शाम को 6 बजे तक आज प्रचार कर पाएंगे। और देखिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन 4 मई महत्वपूर्ण तारीख। सभी वोटर्स इस बात का खास ख्याल रखें कि सुबह 7 बजे से मतदान 4 मई को शुरू हो जाएगा। 10 नगर निगमों, 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायत पहले चरण में यहां के लिए मतदान होगा और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। तो देखिए अब शाम 6 बजे प्रचार थमेगा। 10 नगर निगम, 104 नगर पालिका, नगर पंचायत, 7 घंटे 57 मिनट का वक्त और बचा है। बस इतना ही वक्त बचा है प्रत्याशियों के पास और इसी वक्त में अब उन्हें पूरी ताकत झोंकनी है। 7 घंटे 57 मिनट की जो मेहनत है यही भविष्य को बना और बिगाड़ सकती है। बिल्कुल, और अवधेश हम भी स्टूडेंट रहे हैं। हम देखते हैं कि एग्जाम से पहले दिन किस तरीके से ये कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से सब कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ छूट ना जाए। और यही तस्वीर आज देखिए रणभूमि से सामने आ रही है, अलग अलग जगहों की। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, रणभूमि से जुड़ रहे हैं। आपको तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कहां से किसने हमें ज्वाइन किया। मुरादाबाद से संवाददाता उबैदुर रहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया। झांसी से संवाददाता रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। गोंडा से संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, और गाजीपुर से राजेंद्र देव हैं। वाराणसी से संवाददाता नवीन पांडे, सहारनपुर से सनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोरखपुर से शैलेश हैं। आगरा से हमारे साथ नितिन जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नवीन के पास चलेंगे और जानेंगे कि वाराणसी में क्या चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। वहां पर जो निगम की लड़ाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वहां के जो समीकरण है वो सपा के लिहाज से महत्वपूर्ण। नवीन सीधे आपके पास आ रहे हैं। अब 7 घंटे 56 मिनट का वक्त केवल बचा है। इन आखिरी घंटों में क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, मेयर पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह लगातार सुबह से प्रचार में व्यस्त हैं। अभी प्रचार खत्म करके दूसरे प्रचार के लिए बढ़ रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, किस तरह का प्रचार है? आज लास्ट दिन है, कितना? समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी के महापौर और सभासदों को हराने का काम कर रही है। पूरे शहर में सीधी समाजवादी पार्टी लीड करते हुए दिखाई पड़ रही है। कहाँ आज प्रचार देख रहे हैं? सुबह से काफी व्यस्त आपका शेड्यूल चल रहा है। अभी आप लोग सरैया में किया, अभी दूसरी जगह बढ़ रहे हैं। कहाँ? सुबह शहीद उद्यान पार्क, मछोदरी पार्क, शिवपुर के बाद सरैया के बाद दीनदयाल। अभी इसके बाद शाम को क्या कार्यक्रम है? पदयात्रा का कार्यक्रम है आपका। इसके साथ साथ किस तरह की जोर लगी और जनता में किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है? नहीं, पूरे काशी की जनता मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और समाजवादी पार्टी को
चुनाव जिताना। उसके पीछे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, और जो सबसे ज़्यादा जनता नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सदन में बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 साल से महापौर है, और मकान टैक्स के नाम पर काशी के जनता को जो लूटा जा रहा है उसका बहुत ही आक्रोश है जनता के लिए। विकास की बातें कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं विकास किस तरह का नजर आ रहा है। तो इन मुद्दों पर भी आप जनता के बीच गए, क्योंकि जिस सड़क पर हम मौजूद हैं वहाँ पर लगातार गड्ढे नजर आ रहे हैं। बीजेपी केवल उन रास्तों को डेंट पेंट की है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को आना है। बनारस गलियों का शहर है, और गलियों की क्या हाल है देखना होगा कि जो भाजपा का मेयर वहां पर बीते 25 सालों से रहा है, इसको बदल पाते हैं कोई विपक्षी दल या फिर नहीं। लौटूंगे आपके पास। गोरखपुर में मौजूद संवाददाता शैलेश अरोड़ा से बातचीत करने से पहले गोरखपुर नगर निगम की सभी सीटों पर एक नजर डालते हैं। गोरखपुर में एक नगर निगम है, उसमें पार्षद वार्ड की जो संख्या है वो 80 है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पार्षद वार्ड की संख्या है वहां पर 80 है, क्योंकि एक निगम है। बिल्कुल, और पालिका परिषद अध्यक्ष का चुनाव यहाँ नहीं होता है, पालिका परिषद सदस्य भी नहीं चुने जाते। यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट 11 है, और नगर पंचायत सदस्य के लिए 176 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है। तो गोरखपुर में नगर निगम सीट सामान्य है, यहाँ से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भाजपा उम्मीदवार हैं। तो देखिए ये समीकरण है, पार्षद वार्ड संख्या 80, नगर पंचायत अध्यक्ष 11, नगर पंचायत सदस्य 176। बिल्कुल, और शैलेश के पास अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। शैलेश, गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला, और यकीनन इस पर भी नजर होगी कि कैसे किस तरीके से गृह जिले के अंदर लोग वहां पर लेकिन शैलेश पास जाएं, एक और चीज बता देते हैं। सपा ने यहाँ पर काजल निषाद को उतारा है, बसपा ने नवल किशोर नथानी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने नवीन सिन्हा पर भरोसा जताया है, और डॉक्टर मंगलेश जो है, ये देखिए डॉक्टर मंगलेश नजर आ रहे हैं, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो ये गोरखपुर में मेयर पद की लड़ाई। बिल्कुल, तो देखिए 4 प्रत्याशियों के चेहरे हमने आपके सामने रखे हैं कि किस तरीके से किस किस के बीच टक्कर है। गोरखपुर में मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। कांग्रेस से नवीन सिन्हा को टिकट मिला है, काजल निषाद समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिला है, और इस वक्त शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शैलेश के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद मौजूद है। शैलेश, जरा बात कीजिए काजल निषाद से कि ग्लैमर की दुनिया से राजनीति की दुनिया में कदम किस तरीके से देखती हैं, गोरखपुर के लोग क्या भरोसा जता पाएंगे उन पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से पूजा, इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ में सपा की महापौर पद की प्रत्याशी गोरखपुर से काजल निषाद जी हैं। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ में हैं, और सुबह से पसीना बहा रही हैं। गोरखपुर की रणभूमि है ये, जनता से मुलाकात हो रही है, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन भी है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। काजल जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक पहली पहचान आपकी एक अभिनेत्री के रूप में, लेकिन अब वो पहचान एक राजनेता के रूप में जिस तरह से आगे आ रही है, क्या लगता है गोरखपुर की जनता स्वीकार करने वाली? सर्वप्रथम आवाज़ मेरा बैठ गया है, लगातार बोल रही हूँ, लगातार चल रही हूँ। एपीपी गंगा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, दर्शक मित्रों को नमस्कार करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जनता का प्यार और आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है, और कोटि कोटि धन्यवाद कर रही है यहाँ की जनता, और खासकर निषाद समाज के लोग कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद कि पहली बार मेयर पद के लिए तो निषाद समाज की बहू को उतारा है। तो जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है, बड़ा प्यार, आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। लगातार मेरे साथ जनता जुट जाती है। मैं जैसे ही जनसंपर्क के लिए निकलती हूँ तो जनता जो है मौनी बीनती रहती है, महिलाएं या कपड़े धोती रहती है या बर्तन धोती रहती है, घरद्वारी बनाती रहती है, वो सब छोड़ छाड़ कर मेरे साथ मीलों मील चलने का वो काम करती है। बड़ा उत्साह है, गले लगा लेती है, अरे हमारी बहनी आ गई, अरे हमारा करेजा आ गई, अरे कुछ अब अच्छा होगा। यही तो है जो जनता की आवाज़ उठाती है, इसी ने तो हमेशा वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठाई है। तो ये अब काजल निषाद का चुनाव नहीं रह गया, ये जनता का चुनाव हो गया है। अच्छा काजल जी, एक चीज़ ये बताइएगा, 2019 में गोरखपुर की जनता ने एक अभिनेता को चुना, भाजपा से सांसद बन के आए। क्या लगता है इस बार महापौर के चुनाव में भी एक अभिनेत्री को चुनकर वो मेयर की गद्दी तक पहुंचाएगी? देखिए, वो सांसद जी यहाँ की बहू तो है नहीं, और वो अलग बात है कि फिल्मों में और साड़ी और घाघरा चोली पहन के बहुरिया बनते हैं, लेकिन काजल निषाद तो यहाँ की बहू है। वो तो उस सत्य को तो कोई झुठला नहीं सकता। तो लोगों को पता है कि ये हमारी बहू है, ये हमारी अपने बीच की है, वो यहाँ के तो है नहीं। तो यही है कि जनता
का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा और जनता की समस्या का समाधान करने का मुझे मौका मिला तो ये बहुरिया सेवा करेगी और गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ शहर बनाने आई हूँ मैं। काजल जी, आपने बात कही गोरखपुर की बहू की और देखिए आपका नाम काजल निषाद यहाँ पर निर्णायक भूमिका में, लेकिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बयान दिया हमसे बात में। उन्होंने कहा काजल निषाद जी असली निषाद नहीं है, वो तो शादी कर ली इसलिए निषाद हो गई। निषाद वोटर उनके साथ है ही नहीं, वो निषाद पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ जाए। देखिए हमारे ससुर जी को मैं प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल में थे, तो हम उस डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने हमारे ससुर को गलत इंजेक्शन और गलत दवाई देकर उनका दिमाग खराब कर दिया है। बच्चा जानता है इस बात को। पत्रकार महोदय, मुझे लगता है आप ही इस सवाल का जवाब देंगे। आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी मायके के नाम से जानी जाती है कि आपके नाम से जानी जाती है? ऐसी बात है। बिल्कुल। तो इसीलिए बच्चा ये बात को जानता है कि बेटी की कोई जात नहीं होती है। बेटियों को बचपन से कहा जाता है बेटा आपकी डोली जो है वो मायके से उठेगी, लेकिन अर्थी जो है वो ससुराल से उठेगी। ताउम्र जिंदगी भर बेटी ससुराल में रहती है, सजती है, संवारती है, ससुराल वालों की सेवा करती है, नाम रोशन करती है अपने परिवार का। तो कैसे ऐसे कह सकते हैं? तो उनकी आपने गलती काजल नहीं है। निषाद से बात की और रुक कर लेते हैं गोंडा का। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं, उनका रुक कर लेते हैं। विवेक, क्या माहौल है गोंडा में, क्योंकि अब 7 घंटे 48 मिनट ही बचे हैं। बिल्कुल अवधेश, देखिए गोंडा में 3 नगर पंचायत हैं और 7 पालिका परिषद है और सबसे रोचक चुनाव सदर नगर पालिका में है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और इनका चुनाव निशान है लट्टू। और इनके लट्टू ने पूरे गोंडा को नचा रखा है। इनका लट्टू भी तेजी से नाच रहा है क्योंकि ये भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ ही जो निवर्तमान चेयरमैन समाजवादी पार्टी की हैं उस्मा राशिद, उनके साथ ही भाजपा प्रत्याशी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। निर्मल जी, मैं सुबह जब लखनऊ से आ रहा था तब मैंने देखा करीब 8:30 बजे आपका जुलूस शुरू हुआ था। 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। ये सबके लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से आज 5 साल से टिकट मांग रहा था और पार्टी का जो आदेश निर्देश होता था वो मैं करता था, लेकिन पार्टी संगठन के 1-2 जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए रुपए पैसे लेकर मेरा टिकट कटवाने का काम किया है। और 2006 में मैं चुनाव लड़ा था और उस समय चुनाव में जनता का इतना आशीर्वाद मुझे मिला था कि अगर गिनती हो जाती तो 70% में मैं अकेले था और 30% में सारी पार्टियां, सारे लोग थे, लेकिन साइलेंट बूथ कैप्टन का नाम दे के चुनाव निरस्त करा दिया गया। 2012 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा था, लेकिन जैसे अभिमन्यु को कौरवों को द्वारा घेर कर उनके साथ छल किया गया था, उस बार भी संगठन के ही 1-2 लोगों ने मेरे साथ छल किया और मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और उसके बाद मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और 18,000 मत मुझे आशीर्वाद के रूप में मिले और उस समय समाजवादी पार्टी को मैंने 8,000 वोटों से हराया था और भारतीय जनता पार्टी मात्र 2,500 वोट पाई थी। अब की बार निर्मल जी क्या चुनौती है, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं हमेशा समाजवादी पार्टी से लड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी की तो जमानत जब्त होने जा रही है। 2012 में भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी तो मात्र 2,500 वोट पाई थी और उस समय भी हमने कमरुद्दीन साहब को लगभग समाजवादी पार्टी के थे, उनको 8,000 वोटों से हराया था। तो यहाँ पर ठीक है विवेक, लेकिन अब निर्दलीय पर यहाँ के लोग, गोंडा के लोग भरोसा जताते हैं या किसी दल के किसी प्रत्याशी पर भरोसा जताते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि प्रयागराज में क्या समीकरण बन रहे हैं, वहां पर कौन कौन से कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। ये देखिए, गणेश केसरवानी आपको दिख रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी। जो पहली तस्वीर आप सबसे पहले देख रहे हैं गणेश केसरवानी है, और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। गणेश केसरवानी भाजपा से हैं, माफ कीजिएगा, अजय श्रीवास्तव सपा से हैं, सईद अहमद बसपा से हैं और
प्रभाशंकर मिश्रा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो प्रयागराज में मेयर उम्मीदवारों की क्या स्थिति है, आप देखिए। गणेश केसरवानी भाजपा से हैं, वर्तमान जो अभिलाषा गुप्ता नंदी उनका टिकट कटा था, उसके बाद किस तरीके से बयानबाजी हुई वो भी देखने को मिली थी। अजय श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से मेयर के उम्मीदवार हैं, शहीद अहमद बसपा से हैं, प्रभाशंकर मिश्रा कांग्रेस के हैं और अपने उम्मीदवार को मजबूत बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज जा भी रहे हैं। बिल्कुल, और मोहम्मद मोइन ने हमें ज्वाइन कर लिया है प्रयागराज से, उनका रुख करते हैं। मोहम्मद मोइन, अब से थोड़ी देर पहले आप हमें अपडेट दे रहे थे कि 2 घंटे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर बन रही है और हमारे दर्शकों को वो जगह भी दिखाइए जो बिल्कुल करीब है इस रैली के, जहां पर उन गरीबों को जमीन दी जाएगी जो अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई थी। मोइन जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर के बाद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले आपको मंच की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मंच सज कर तैयार है, दुल्हन की तरह मंच को सजाया गया है, पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ है और अब सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जो दूसरे खास मेहमान हैं उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है तकरीबन 1 घंटे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई खास मेहमान होंगे। वैसे तो ये चुनावी जनसभा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी क्योंकि अतीक अशरफ मर्डर केस और उमेश पाल शूटआउट केस के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार प्रयागराज आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया राज पर अंकुश लग रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर है, उसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, क्या संदेश देते हैं। और यहाँ से बाईं तरफ की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो ठीक 300 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। गरीबों के लिए सस्ते दाम पर आशियाने बनाए जा रहे हैं, 76 फ्लैट दिए जा रहे हैं, सिर्फ 3.5 लाख रुपए की कीमत पर दिए जा रहे हैं। और जो जनसभा स्थल है वहां पर धीरे धीरे कर लोगों का आना शुरू हो गया है और देखिए तमाम लोग भी हमारे साथ हैं। हम जल्दी जल्दी इनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बताइए किस तरीके का उत्साह आप लोगों के अंदर है। बहुत ज़्यादा उत्साह है और योगी जी आ रहे हैं तो हमारे इलाहाबाद की सबकी सारी महिलाओं की इतनी इच्छा कि उनको देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें। लेकिन किस तरीके का इंतजार तो बहुत बेचैनी है और योगी जी ने अपना इतना अच्छा। सुबह 8 बजे ही जी, आप सुबह 8 बजे ही हम, हाँ जी, मुझे उत्साह है। मुझे तो बस लग रहा था सुबह हो, जल्दी से काम करके नहा धो के पूजा करके और योगी जी से अपने दूसरे भगवान। लगता है कि योगी आगरा नगर निगम अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। देखिए, यहाँ पर पार्षद बोर्ड की जो संख्या है वो 100 है, पालिका परिषद सदस्य अध्यक्ष की जो संख्या है वो 5 है और पालिका परिषद सदस्य सीट की जो संख्या है वो यहाँ पर 125। बिल्कुल, और नगर पंचायतों की अगर बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट 7 है, नगर पंचायत सदस्य की 85 सीट हैं और आगरा में भी आज चुनाव प्रचार थमने जा रहे हैं। तो देखिए, ये सीटों का गणित है। पार्षद वार्ड 100, नगर पंचायत अध्यक्ष की 7 सीट, नगर पंचायत सदस्य की 85 सीटें और इसी को लेकर आज आखिरी दौर में प्रचार चल रहा है। और अब आपको आगरा मेयर सीट पर कैंडिडेट्स बताते हैं कौन कौन चुनावी मैदान में। ये देखिए तस्वीरों के साथ, अनुसूचित जाति महिला हेमलता दिवाकर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, जूही प्रकाश है प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की और लता कुमारी प्रत्याशी हैं बसपा से और लता वाल्मीकि बसपा से हैं, लता कुमारी कांग्रेस से हैं। तो ये 4 प्रत्याशी हैं आगरा के रण में और अब इनके सामने भी प्रचार के लिए बहुत कम वक्त बचा है, लगभग 7.5 घंटे का वक्त है। नितिन हमारे साथ बने हुए लगातार। नितिन, अगर हम आगरा की बात करें तो लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले देखिए ये 4 प्रत्याशी, चारों महिला हैं, हेमलता दिवाकर और इसके साथ ही साथ अब नितिन के पास चलते। नितिन, ये बताइए कि किस तरीके से आखिरी चरण में वहां पर ताबड़तोड़ रणभूमि में लोग काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, रोमांचक दौर पर चुनावी लड़ाई पहुंच चुकी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की मेयर कैंडिडेट जूही प्रकाश हैं। जूही जी, आप बताइए कि आज आखिरी दिन है और बस शाम को प्रचार थम जाएगा और परसों वोटिंग है, तो भाग्य का फैसला आपका परसों तय हो जाएगा। किस तरह से देख रही हैं, कहाँ लड़ाई देख रही हैं, किस तरह से देख रही हैं? लड़ाई तो किसी के साथ नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे पूरे 100% उम्मीद है कि लोगों का जो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, लोगों का जो जितनी प्रशंसा मिल रही है, मुझे लगता नहीं है कि मेरे टक्कर में कोई है। आपको लगता है जो प्रशंसा मिल रही है, जो मोटिवेशन मिल रहा है, आप कह रही हैं, तो क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा? 100% वोट में कन्वर्ट होगा। आपने तमाम मुद्दे रखे क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी आगरा में नगर निगम में काबिज रही, वो मुद्दों को जनता सीरियसली ले रही है, तो क्या किस तरह से कोई बदलाव नजर आ रहा है? जनता बदलाव चाहती है क्योंकि इतने सालों से भ्रष्टाचार नगर निगम में फैला हुआ है। जनता इस बार पूरा मन बना
बना के बैठी है कि इस टाइप का भ्रष्टाचार फिर से नहीं सहेगी। जनता ने इतने सालों से, चाहे वो पंचर घोटाला, कितने सारे घोटाला के, चाहे पेड़ घोटाला, अभी G20 का जो घोटाले हुए हैं, तो जनता ने अब पूरी तरीके से मन बना लिया है कि नगर एक बड़ा मुद्दा बनेगा और आपने इस चीज़ को रखा है जनता में, तो कि कहीं ना कहीं पब्लिक ने इसको बहुत सीरियसली। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाजपा ने भेदभाव की राजनीति की है। आपने देखा होगा कि कुछ पॉश कॉलोनी में ही काम हुआ है, आप मलिन बस्ती में चले जाइए, यहाँ मैं खुद रहती हूँ, तो ऐसे एरियाओं में तो काम हुआ ही नहीं है। तो जो भेदभाव की राजनीति से अब जनता उब चुकी है। तो आपको लगता है कि अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो बिना भेदभाव पूरे शहर का सर्वांगीण विकास होगा? 100%, क्योंकि गरीब की तो कोई जाति नहीं होती, गरीब का तो कोई जाति नहीं होती ना। तो मुझे लगता है कि गरीब कोई भी हो, सबको विकास की ज़रूरत है। ब्लॉगर थी, ब्लॉगर से आप लगातार यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती थी और अचानक से जो पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो ज़िंदगी में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट मानती हैं और क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया है तो ये आपके लिए मेरे लिए तो ये बहुत एप्रिसिएशन की बात है, क्योंकि वैसे मैं सन 2016 से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं पार्षदी का चुनाव भी लड़ चुकी हूँ और पार्टी के साथ मेरे हमेशा से वो रहा है, क्योंकि इनकी विचारधारा वो विचारधारा है कि जो हर एक जेन्युइन इंसान उसको पसंद करता है। क्या आपको लग रहा है कि आज आखिरी दिन है, पूरा ताकत झोंकने की तैयारी में? बिल्कुल, मैं बस निकलने वाली हूँ, रैली शुरू होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी समर्थकों के साथ अब जूही प्रकाश आगे बढ़ेंगी और ऐसे में बिल्कुल और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत भी है, क्योंकि अब वक्त बहुत तेजी से कम हो रहा है। 7 घंटे 39 मिनट का वक्त और बचा है और तेजी से वक्त की कमी हो रही है और 7:39 बाद देखिए 7 घंटे 38 मिनट ही रह गए हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में। बिल्कुल, और देखिए झांसी की लड़ाई की बात करते हैं, क्योंकि लड़ाई वहां पर भी बहुत दिलचस्प है। निगम पार्षद की 60 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। पालिका परिषद अध्यक्ष के 5 पदों पर, तो वहीं पालिका परिषद सदस्य की 125 सीटों पर संग्राम है। ये देखिए पूरा। तो वहीं नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत अध्यक्ष की जो सीटें हैं वो 7 हैं, नगर पंचायत सदस्य की 77 सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर मुकाबला है। यहाँ भी प्रचार थम जाएगा तो निगम पार्षद 60, नगर पंचायत अध्यक्ष 7, नगर पंचायत सदस्य 77। और वहीं आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन चुनावी मैदान में है। झांसी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो यहां से बिहारी लाल आर्य हैं जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सतीश जतारिया हैं जो कि प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, भगवान दास फुले हैं जो कि प्रत्याशी हैं बसपा के और अरविंद कुमार को कांग्रेस ने प्रत्याशी के रूप में चुना है। बिल्कुल, देखिए 4 चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बिहारी लाल आर्य की, दूसरी तस्वीर सतीश जतारिया की, तीसरी भगवान दास फुले, अरविंद कुमार। ये 4 चेहरे हैं झांसी में मेयर पद के उम्मीदवार और इन्हीं के बीच से जनता तय करेगी कि आखिर किसे मेयर की गद्दी पर बैठाना है, प्रथम नागरिक बनाना है। बिल्कुल, रतीश ने हमें ज्वाइन कर लिया है झांसी से, जानते हैं उनसे क्या चल रहा है चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में। और रतीश बताएं झांसी की तस्वीरें, कौन चुनाव प्रचार करने आ रहा है वहां पर और आपके साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं? देखिए, अगर बात की जाए झांसी की तो आज झांसी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी भगवान दास फुले हैं, जिन्होंने बीआरएस लिया है और चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। प्रचार कर रहे हैं तालपुरा इलाके में, हाथ जोड़ करके जनता से अपील कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया, उनको जिताया जाए। उनसे बात कर लेते हैं। बीआरएस लेकर के चुनावी मैदान में उतर आए आप, बीआरएस लेकर के चुनावी मैदान में उतर आए। मानवर कांसीराम साहब ने कहा है कि जो पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति से दूर भागेंगे तो ये सत्ता गुंडों के हाथ में चली जाएगी। उस उद्देश्य को लेकर के हमने बीआरएस लिया है। हमने समाज कल्याण में, मैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पे था, मैंने नौकरी छोड़ी है उनसे प्रेरणा लेकर कि हम अपने महापुरुषों का मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और गरीबों का भला करेंगे। मुद्दे क्या हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर के आप उतरे? जो नगर निगम की जो पूर्व में जो यहाँ के महापौर थे जिन्होंने ये काम नहीं किया है, जिनकी सरकार थी जिन्होंने ये काम नहीं किया है, जैसे हाउस टैक्स की समस्या है, पानी की समस्या है, नल की समस्या, बिजली की और जल भराव की समस्या है और जो नगर निगम के स्कूल हैं वो आज भी टूटे पड़े हैं, वहाँ पर सुअर बैठे हैं और जो अतिक्रमण की समस्या है जिसमें ठेले वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले जिनको स्थान नहीं दिया गया है, ये सारे मुद्दे जो आज तक भाजपा के महापौर ने नहीं किया है, हम उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम एक गरीबी से पले हैं और हमने गरीबी देखी है। और जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं और सपा के प्रत्याशी हैं, ये दोनों एक बबीना विधानसभा से जीत चुके। उनको बाहरी प्रत्याशी बता रहे हैं आप लोग? वो बाहरी प्रत्याशी है, दल बदलू प्रत्याशी। दो नाम तो बिहारी लाल आ रहे हैं, आप बिहारी लाल दल बदलू भी है और बाहरी भी है। सपा के जो प्रत्याशी है वो दल बदलू है और
वो दोनों एक मऊरानीपुर से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं, और एक बबीना से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है रतीश, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।